चलिए जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ वी कुमार। आप सबके बीच गौतम धर्म पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जो हर एग्जाम में आपका इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। चलिए ध्यान देना है। बौद्ध धर्म, इसमें बहुत गजब का कहानी भी है। थोड़ा सा कहानी में है, आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, पिक्चर देख लिए तो आपका कहानी याद हो जाएगा, तो माइंड में रखना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है महात्मा बुद्ध। क्या बोले हम? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का जो है उसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा। आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का बचपन नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। सबसे पहले इसका पहले परिचय जानते हैं कि परिचय क्या क्या है, इसका पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, सारा चीज के बाद इसका कहानी में हम आएंगे कि कहानी क्या है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका जो जन्म है उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, तो लुम्बिनी में कहाँ, कौन जगह? तो लुम्बिनी जो पड़ेगा कहाँ पे? नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। याद रखिएगा, लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। तो भारत भी ऑप्शन में रहेगा, तो भारत का नहीं मानना है। तो सोचे गौतम बुद्ध भारत का पढ़ते आया है तो भारत मारिएगा, गलत हो जाएगा। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। अब ध्यान देना यहाँ पे। अब इसका सबसे पहले पिता का नाम क्या है? पिता का नाम आपका है सूत्रोधन। क्या नाम है? सूत्रोधन। क्या नाम पिताजी का? सूत्रोधन। पिता का नाम क्या है? सूत्रोधन। अब यहाँ पे आ जाएगा इसका माता का नाम। तो माता का नाम क्या आ जाएगा? महामाया। माता का नाम क्या आ जाएगा? महामाया। याद रखिएगा, माता का नाम क्या है? महामाया। और ये ध्यान दीजिएगा, ये माता का नाम है महामाया। महात्मा बुद्ध का बचपन नाम सिद्धार्थ। जन्म कहाँ? नेपाल। पिता का नाम? माता का नाम? ध्यान देना है, महामाया जो इसका असली ये थी, माता थी, गौतम बुद्ध का असली माता थी। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध तो बाद में जाना गया जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, लेकिन सबसे पहले उसको क्या नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ। तो ध्यान देना है, जब गौतम बुद्ध की जो माता थी उसका जन्म से एक सप्ताह बाद मतलब सिद्धार्थ का जन्म का एक सप्ताह बाद ही महामाया का मौत हो गई। उसकी माता, किसकी माता? तो आपको पूछेगा कि गौतम बुद्ध की माता का मौत कब हुई? तो सिद्धार्थ के जन्म से एक सप्ताह पहले। याद रहेगा ना, किस सप्ताह पहले? एक सप्ताह। अब एक सप्ताह बाद ही मौत हुआ। किस सप्ताह बाद? एक सप्ताह बाद ही मौत हुआ। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब इसका जो पालन पोषण था किसका? सिद्धार्थ का। तो सिद्धार्थ का अच्छा बताइए, इसका पिताजी कौन था? इसी का साली कौन? गौतमी नहीं, गौतमी। कौन? गौतमी। इसका जो साली जो थी किसकी? सूत्रोधन का। तो ये जो साली, किसकी साली? सूत्रोधन की जो साली थी प्रजापति गौतमी, इसकी मौत के बाद मतलब कौन? महामाया और प्रजापति गौतमी, लोग दोनों सगी बहन थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये जो है सिद्धार्थ की कौन बनेगा? मौसी। सिद्धार्थ की कौन बनेगी? मौसी। तो मौसी, इसकी मौसी क्या हुआ कि मरने के बाद, उसका देहांत होने के बाद सारा जो पालन पोषण कौन की? प्रजापति गौतमी। तो सिद्धार्थ की कौन बनेगी? मौसी। मतलब मौत के बाद जो सिद्धार्थ ये सूत्रोधन था, वो क्या है, सिद्धार्थ की मौसी से शादी कर ली। अब जानबे करते हैं, शादी नहीं करेगा तो दिक्कत है। अब मान लीजिए अगर अलग से अगर किसी और स्त्री से अगर शादी होगा सिद्धार्थ, तो इसको उतना मानेगा? इसको मानेगा? नहीं मानेगा। तो ये सोचा कि इससे बढ़िया है कि उसी का बहुत से हम शादी कर लेंगे, तो उसका भी पालन पोषण, मौसी मतलब क्या? माँ जैसी। तो जो भी ख्याल वगैरह जो रखेंगे किसा से, माँ का जैसे रखेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप ध्यान देना, यहाँ पे होगा क्या? साली क्या आ जाएगा? प्रजापति गौतमी। और यहाँ पे पूछेगा कि सिद्धार्थ की मौसी कौन थी? तो मौसी भी थी, और ये सूत्रधन का कौन थी? साली भी थी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे इसका जो कुल मतलब समझ रहे? कुल, तो ये कुल इसका जो आता है, कुल मतलब इसका जो खानदान जो बोलते हैं, है ना। तो कौन खानदान, इसका क्या कहा जाता है? शाक्य। क्या बोला जाता है? शाक्य। कौन सा? तो ध्यान देना, यहाँ पे हुआ क्या? अब धीरे धीरे कहानी में आते हैं। जब ये सिद्धार्थ, जब महामाया के जब पेट में थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तब पहले जो है ज्योतिष लोग बहुत बढ़िया थे, है कि नहीं? पहले ज्योतिष लोग देख के ही बता देते थे
कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, सारा चीज पहले हाथ देख के बता देते थे। तो जब ये पेट में थे कौन, सीधा, तो ज्योतिष लोग ने भविष्यवाणी पहले कर दिया था कि ये बहुत ही क्रांतिकारी होगा। हल्ला हल्ला नहीं, जल्दी अपना बैठ जाइए। जब सिद्धार्थ जब पेट में था तो ज्योतिषवाणी ने पहले ही बोल दिया था कि ये बहुत ही क्या होगा, क्रांतिकारी होगा। कौन बोल दिया, ज्योतिष। जब पेट में थे और जब जन्म हुआ, तो जन्म से एक सप्ताह बाद क्या हुआ, महामाया के मुंह। अब जब जन्म हुआ तो जितने भी ज्योतिष लोग था, जन्म होने के बाद भी उसका भविष्यवाणी किया। किसका, सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ का भविष्यवाणी कर दिया कि ये जो भी, ये जो है, ये जो आपका पुत्र है, किसको बोल रहा है, शुत्रधन को, कि आपका जो पुत्र है ये बहुत ही ज्ञानी होगा, ये बहुत ही ज्ञानी होगा और ये दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे ले जाएगा, ये दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे ले जाएगा, ये घर द्वार सब त्याग देगा, ये घर द्वार सब त्याग देगा, ये बहुत ही ज्ञानी होगा, ये बहुत ही ज्ञानी होगा, दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे दिखाएगा, घर द्वार सब त्याग देगा। और ये बात किसको बोल रहा था, शुत्रधन। ये बात किसको बोल रहा था, शुत्रधन। अब ये जब बात शुत्रधन को जब पता चला तब तो पूरा टेंशन, पूरा टेंशन। अरे भाई, अब जब ये बड़ा होके बोल रहा है कि सब कुछ छोड़ देगा, घर द्वार गृह द्वार सब छोड़ देगा, ये बहुत ज्ञानी बन जाएगा, तब ये बहुत टेंशन हो गया, सोचने लगा कि मेरे को बेटा अरे घर द्वार सब त्याग देगा तो हमको फिर बुढ़ा में कौन देखेगा, टेंशन है। तो क्या हुआ कि ये बहुत एकदम बहुत भावुक हो गया, बहुत चिंतित हो गया और कहने लगा कि, और अब जितना भी ऋषि मुनि था, ज्योतिष लोग था, उसको कहने लगा कि ठीक है बाबा, अगर आप ऐसा बोल दिए कि इसका कुछ उपाय है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसका कोई उपाय है। तो जितना भी ऋषि मुनियों जो था, ज्योतिष लोग था, उन लोगों को बोल दिया कि ठीक है, एक उपाय है, एक उपाय है कि इसका ब्याह करा दीजिए, इसका ब्याह करें। अब किसी को हम पहले बोल दिए थे कि किसी को तरक्की को अगर कम करना हो तो सीधा पकड़ के शादी करा दे, तरक्की खत्म नहीं होता है। आदमी पहले तरक्की से पहले ब्याह क्यों नहीं करता, कोई आदमी सक्सेस से पहले कोई ब्याह करता है, बहुत आदमी डर, जो शिक्षित आदमी हो सक्सेस के पहले वो शादी नहीं करेगा, अब करेगा तो घर का वो टेंशन है कि नहीं, तो अब क्यों नहीं करता, कभी सोचे? आप लोग का दोष नहीं है, महिला का दोष नहीं है, स्त्री का दोष नहीं है, ये दोष अपना है कि शादी कर लेंगे तो क्या होगा, जो हम कर रहे हो लास्ट में बंद हो जाएगा टेंशन से, है कि नहीं। भाई हम किस तरह रह रहे हैं उससे लेना देना नहीं, हम जिससे शादी करें उसको हम उस हाल में नहीं देख सकते, है कि नहीं। हम मार भात खा रहे हैं, अपने वाइफ को मार भात खिला सकते हैं क्या, शादी के बाद खा सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इस तरह से हाल है। अब प्रेम वाला बात है तो अलग बात है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पे, तो ये जो है ज्योतिष लोग ने ये इससे पूछा कि ठीक है बाबा, कि अगर इस तरह बोल रहे हैं कि घर द्वार सब त्याग देगा, कि इसका कुछ उपाय है, तो एकदम सीधा उपाय बोला कि सीधा उपाय किसका, ब्याह करा दे, ब्याह करा देगा, सब ठंडा जाएगा। तब क्या हुआ कि ध्यान देना है, जब ये धीरे धीरे जब ये धीरे धीरे बड़ा होते गया, तब इसका तो माइंड में डाल दिया था ज्योतिष लोग, किसको, शुत्रधन को, उसका पिताजी सिद्धार्थ के पिताजी का नाम क्या था, शुत्रधन, उसका माइंड में डाल दिया था कि यार शादी अगर नहीं कराएंगे तो फिर तो घर द्वार सब छोड़ देगा, टेंशन है, और शादी करा देगा तो फंस जाएगा, बीवी तो अपने फंसा के रखेगी, टेंशन ही नहीं। तब क्या हुआ कि ज्यादा टाइम नहीं लिया, मतलब कि यहाँ पे याद रखिएगा, मात्र ये ध्यान दीजिएगा, 16 साल के वो लड़की थी, लड़की जिसको बोले कन्या, 16 साल की कन्या से ही गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को शादी करा। कितना साल की लड़की से, 16 साल। कितनी साल की लड़की से, तो 16 साल की कन्या से ही शादी करा दिया, किससे, सिद्धार्थ से। और ध्यान देना है, और जब ये शादी जब कराया तो इसका नाम क्या था, कन्या का नाम क्या था पूछेगा, तो कन्या का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। कन्या का नाम क्या था, यशोधरा। जब 16 साल की जब लड़की से शादी करा दिया, किससे, सिद्धार्थ से, उसका नाम क्या था, यशोधरा। तो यशोधरा का कान में पहले ही बोल दिया, कौन, उसका पिताजी, कि देखो तुमको यहाँ फुटाने के लिए शादी नहीं करा है। अब अपने जान में करते हैं कि इसका सिद्धार्थ, जो उसका शुत्रधन पिताजी था ना जी, तो शुत्रधन जो इसका पिताजी था वो बहुत ही राजा रईस खानदान का था, है कि नहीं, बहुत ही राजा था वो, उसका पैसा वगैरह बहुत ही मतलब महान घर का था, राजा घर का था। तो उसका पहले ही बोल दिया था कि देखो तुम शादी कर रही है ठीक है, ज्यादा फुटानी मत करना, तुमको शादी कर रहे हैं अपने बेटवा से, तो अपना मेरा बेटा को तुम थोड़ा डाइवर्ट करके रखना, थोड़ा बाहर वगैरह इधर उधर जाने नहीं देना, क्योंकि जैसे ही जाएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। तब पहले ही बोल दिया कि तुमको अपना जान फंसा कर रखना है, कुछ कमी नहीं देना इसको,
एकदम अपना प्यार में इसको फंसा कर रखना है, एकदम बाहर को चीज कुछ सोचने ही नहीं देना है। तो बोला ठीक है ससुर जी, टेंशन नहीं है, आप जो बोले वही हम पालन करेंगे। आप जैसे ही ब्याह हुआ किसके साथ, ससुरा तो है ही है, चटना क्या, ठीक है शादी है कि नहीं। तब क्या हुआ कि शादी होने के बाद जो ससुरा पूरा डाइवर्ट करने लगा, किसको, सिद्धार्थ को पूरा डाइवर्ट करने लगा। जी हमको पकौड़ा ला दीजिए, ओ जी हमको ये ला दीजिए, ओ जी खा लीजिए, ओ जी वो खा लीजिए, है कि नहीं। पूरा बापू बापू करके इसको पूरा अपना प्रेम जाल में इसको क्या किया था, डाइवर्ट कर रखा है पूरा भयानक। क्योंकि जरूरी भी था, क्योंकि अगर ये अगर नहीं करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अब क्या हुआ कि इतना एकदम प्यार करने लगी सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ भी पूरा डर गया उसको पूरा। अब देखिए धीरे धीरे उसका अंदर का परमात्मा धीरे जगने लगा है। जब धीरे धीरे एकदम पूरा एकदम होने लगा, जब पूरा मतलब अपने आप से जब ये मतलब होता है ना कि अंदर आत्मा जब होने लगा उठने लगा, तो इसको अंदर से पूरा मतलब होता है मतलब कीड़ा जैसा अंदर से काटने लगा कि नहीं ये सब चीज अब हमको सही नहीं लग रहा है। इसको मन पूरा चिंतित होने लगा कि नहीं हमको महल में हमको रहने का मन नहीं कर रहा है, हमको घूमने का मन कर, हमको घूमने का मन कर। अब देखिए अंदर से इसको जवाब देने लगा है कि सिद्धार्थ क्या हुआ कि एक दिन पूरा चिंतित हो गया है, पूरा व्याकुल होने लगा है शादी ब्याह से, और एक दिन सोचा कि नहीं हमको महल से एक दिन बाहर घूमने जाएंगे। तो क्या किया कि अपने पिताजी को जाके बोला कि पिताजी, किसको बोला है, सूत्रधन को, कि पिताजी हम महल से बाहर घूमने जाएंगे, हमको ठीक नहीं लग रहा है। अब पिताजी तो पिताजी बेटा की बात काटेगा क्या। अब पिताजी पूरा टेंशन कि साला ये जाएगा, इसको सब कुछ पता चल जाएगा, लास्ट में हमको लात मार के फिर चल जाएगा। बहू बच्चा है, बहू है, बहू कभी चल जाएगा, फिर हमको देखना और टेंशन है कि नहीं। तो पूरा टेंशन हो गया, पिताजी वालों का तो बात काट नहीं सकता है। तो जितना ध्यान देना है कि जो सूत्रधन का जितना भी बड़ा महल जो एरिया था, बहुत सारा रास्ता होगा, है कि नहीं। तो उसका तो बात मना नहीं कर पाया, किसका, सिद्धार्थ का जी। सिद्धार्थ बोला हमको घूमने जाना है, उसका तो बात मना नहीं कर सकता है। तो सूत्रधन सोचा कि ठीक है बेटा तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से तुम पहले बोरिया बिस्तर तुम अपना बांध लो, तुमको घूमने जाना है तो तुम अपना सारा चीज जोगाड़ कर लो। अब इधर से क्या किया सूत्रधन, पूरा दिमाग लगाया कि जितना भी महल में रास्ता था, बहुत सारा रास्ता है, गुप्त रास्ता है, वो सामने का रास्ता है, वो पीछे के द्वार होता है कि नहीं, बहुत सारा रास्ता होता है। उस सब रास्ता में क्या किया, प्लानिंग कर दिया कि जो भी वो रास्ता से निकलेगा वो एक रास्ता होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, एक। और एक रास्ता जो भी वो चुनेगा वो ऐसा रास्ता होना चाहिए तो वो रास्ता में कुछ नहीं होना चाहिए, सारा प्लानिंग के साथ होना चाहिए। मतलब जैसे वो घूमने जाएगा वैसे वो आपस में आ जाएगा, है कि नहीं। इधर उधर घुसेगा तो पता तो इधर उधर चल ही जाएगा ना कुछ। तो क्या किया, सब रास्ता में पाबंदी कर दिया और एक रास्ता क्या किया, डिसाइड किया कि जो रास्ता टू जाएगा और जो रास्ता से आएगा। तब क्या किया कि इधर वाला रास्ता को क्या किया, वो डिसाइड किया। और यहाँ पे बहुत सारा जो होता है मतलब जो कहते हैं नहीं बोलते हैं दरबारी लोग जानते हैं ना, बहुत सारा दरबारी लोग को खड़ा कर दिया और ये रास्ता को पूरा साफ करवा दिया, पूरा झाड़ू ताड़ू एकदम मार के एकदम पोछड़ा पेंटिंग सब करके कि भाई जाने वाला है वहां से कि कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, जितना भी है सब खाली कर दिया। अब क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने अपने घोड़ा को लेकर, ध्यान देना है, सिद्धार्थ के वो घोड़ा भी था, सिद्धार्थ के वो घोड़ा का भी था, घोड़ा का नाम क्या था मालूम, घंटा। घोड़ा का नाम क्या था, घंटा। घोड़ा का नाम क्या था, घंटा। तो क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने अपने घोड़ा को लेकर मतलब क्या, वो सारथी इसका था, घोड़ा का क्या था, सारथी। तो मतलब घोड़ा का जो सवारी जो रहता है उसको सारथी बोलते हैं ना, नहीं देखते हैं शादी ब्याह में सारथी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है तो ये क्या हुआ कि अपने सारथी को लेकर वो महल से क्या हुआ, बाहर गए, वहां से वो बाहर गए और सबको बोल दिया कि सब टनाटन रहेगा बाबू, दरबारी लोग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, सबको घर पे पीट देंगे। कौन बोल रहा है, उसका पिताजी, इधर उधर जहाँ भटकेगा तो फिर मेरा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबको खड़ा करके एकदम बढ़िया से एकदम सबको फेरम लगी लगा के खड़ा कर दिया बढ़िया से कि कोई इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, कोई रास्ता में कुछ होना नहीं चाहिए। तब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध मतलब कौन, सिद्धार्थ क्या हुआ कि रास्ता से निकला और रास्ते में क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते आगे जाते जाते क्या हुआ, यहाँ पे एगो बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। यहाँ पे रास्ते में कौन व्यक्ति मिल गया, बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। और ध्यान देना है, बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही मिला तो वो तो सिद्धार्थ तो बेचारा वो तो ज्ञानी नहीं था ना, उसको थोड़ी दुनिया के बारे में पता था कि क्या है बूढ़ा है ना क्या है, कुछ जानता था क्या, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति उसको कुछ था नहीं, माइंड उसका पूरा डाइवर्ट था। तब क्या हुआ कि जो सारथी जो होता है, सारथी घोड़ा चलाने वाला वो
सारथी भी तो रहता है ना, देखते नहीं पीछे वो बैठता है, तो सारथी को कहा जाता है चीनू। क्या कहा जाता है? चीनू। चन्ना भी बोलते या तो चीनू भी बोलते, चन्ना भी बोलते या तो चीनू। तो सारथी जो था, सारथी का नाम क्या था? चन्ना या तो चीनू, याद रहेगा ना। तो चन्ना, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। जो घोड़ा चलाने वाला सारथी का नाम क्या था? चन्ना। एक एक क्वेश्चन ही मतलब आंसर है, याद रखिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन था, तो जितना भी पढ़ रहे सारा क्वेश्चन है और आंसर है ही वाला। तो जो घोड़ा चलाने वाला जो सारथी का नाम क्या था? चन्ना, और घोड़ा का नाम क्या था? कंटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जैसे आगे बढ़ा, तो बूढ़ा को देखा और उसका दिमाग में चल नहीं रहा था कि बूढ़ा है ना का है, कुछ जानता था क्या। तो क्या हुआ कि अपने सारथी से पूछा कि हाँ जी ये वाला कैसा है, इसका पूरा देख रहे मास्क एकदम पूरा एकदम रसगुल्ला जैसा दिख रहा है, पूरा मास्क पूरा उसका गजब है, एकदम मुंह में एकदम सब तो पूरा मुरझुरा गया है, पूरा पूरा ब्लीचिंग कुछ दिखिए नहीं रहा है इसके चेहरा में। तो पूरा टेंशन, जानता नहीं था ना बूढ़ा है, एकदम लग रहा है क्या बना कुछ हो जाएगा। तब बोला कि इसका कौन? चन्ना। चन्ना बोला कि मालिक ये राजा मालिक बोला मालिक ये जो है बूढ़ा है, ये क्या है? बूढ़ा है, बूढ़ा है, अब ये दुनिया को छोड़ के जाने वाला है, ये बूढ़ा है। बूढ़ा है मतलब ऐसा भी होता है, हाँ मालिक ये बूढ़ा है और एक दिन सब आदमी बूढ़ा हो जाता है, एक दिन सब आदमी बूढ़ा हो जाता है, और आपको एक दिन बूढ़ा हो जाइएगा, आपको एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, और आपका जो कटना क्या है कौन जो है एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, वो टेंशन, पूरा टेंशन हो गया कि भाई सही में ऐसा होता है, पूरा माइंड इसका धीरे धीरे आप खुलने लगा। तो बोले हाँ ऐसा बात है, तब हाँ मालिक ऐसा बात है, एक दिन सब बूढ़ा हो जाएगा। फिर आगे किया तो क्या हुआ कि एगो बीमार व्यक्ति को देखा, आगे क्या हुआ एगो बीमार व्यक्ति को देखा, और बीमार व्यक्ति बहुत था। तो क्या हुआ, तो वहाँ पे धीरे धीरे बीमार व्यक्ति मतलब बीमार व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति क्या था? बूढ़ा व्यक्ति था, वो बीमार भी था वो बूढ़ा भी था। और जैसे आगे गया तो देखा कि एगो कफन पे लेटे हुए एक आदमी सोया हुआ था, मतलब वो मरा हुआ था, वो क्या हुआ? मरा हुआ। जैसे आगे बढ़ा तो कफन पे लेटे हुए क्या हुआ? मरा आदमी सोया हुआ था सादा कफन में। तो जैसे आगे गया तो बोला तो चौंक गया कौन? सिद्धार्थ, भाई क्या है एकदम आदमी ऐसा ओढ़ फोड़ के काहे सोया है, इतना धूप में टेंशन है का? तो पूछा कि हाँ चन्ना, हाँ जी क्या हो गया आदमी तो सोया का है धूप में? तो बोला चन्ना, चन्ना बोल रहा है कि महाराज ये सोया नहीं है, ये मर गया है, ये दुनिया को छोड़ के चला गया है, और ये दुनिया का नियम होता है कि एक दिन सबको दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा बात है? हाँ हाँ मालिक ऐसा बात है, हाँ मालिक ऐसा बात है, और एक दिन आपको चल जाएगा और एक दिन आपका ये जो घटना के वो चल जाएगा, और टेंशन हो जा रहा है। सही में ऐसा है क्या? बहुत टेंशन हो गया। तब क्या हुआ, जब धीरे धीरे और आगे बढ़ा तब देखा कि एगो पेड़ का नीचे एगो बाबा जो था, ऋषि मुनि जिसको बोलते हैं, एगो बाबा बैठ के मतलब फटा कपड़ा था, फटा कपड़ा भिखारी टाइप का जो था, बाबा बैठ के पेड़ का नीचे में क्या कर रहा था? वो तपस्या कर रहा था। क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। और जब आगे बढ़ा तो पूछा गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ पूछा ये कौन है, ये कौन ये वाला गाना गा रहा है भाई, कौन इस पेड़ के नीचे ऐसा काहे कर रहा है? तो फिर चन्ना बोला कि महाराज ये पेड़ के नीचे ये क्या कर रहा है, ये गाना नहीं गा रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, भगवान का तपस्या कर रहा है, भगवान का तपस्या कर रहा है, ये अपना जीवन को अपना शांति के लिए क्या कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अब तो गौतम जो सिद्धार्थ है माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया कि भाई अब होगा तो होगा क्या, अब पूरा माइंड पूरा हैंग होने लगा। अब सीधा करके चलो घर चलो, हमको नहीं रहना है, दिमाग पूरा हैंग होने लगा ना किसका? सिद्धार्थ का। अब बोला सीधा क्या हुआ, महल आ गया। अब महल के बाद आया और सीधा अपना रूम में चला गया, अब रूम में चला गया, इधर का उसका पत्नी कौन कटरक के इधर आए, हाँ जी क्या हो गया, हाँ ओ जी ये बाबू क्या हुआ, टेंशन आओ बाबू तुम बात मत करो, तुम जाओ, टेंशन माइंड क्या हुआ जी बोलिए ना, लीजिए पानी पी लीजिए, अरे एक झपट पानी बोलने आपने मेरा माइंड पर मेरा हैंग हो गया, क्या हुआ जी? आप देखिए उसको धीरे धीरे साफ होने लगा, किसका? इसको यशोधरा को, कि भाई अब इसको धीरे धीरे बाहर गया है, पक्का ही कुछ देखा होगा, सारा चीज जान गया है, जिसको जानने का नहीं था वो सारा चीज जान गया है। तो बोला जब इसका बीबी इसका सामने बैठा है, ए बाबू कहा बोलो ना, वो सब जान रहे कि क्या हुआ है, लेकिन उसका मुंह से सुनना चाहता है। तो क्या हुआ, तब ये बोल रहा है कौन? सिद्धार्थ क्या बोले कि दुनिया में ये राजा फजा कुछ नहीं रखा है, उसको सुना रहा है, किसको? अपना बीबी को, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा राजा फजा, एक बढ़िया है सादा, अपना सादा संत का जीवन जियो और अपना आनंद लो, कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अमीरी गरीबी कुछ नहीं रखा है, एक दिन सबको जाना है, एक दिन सब बुरा होबे करेंगे, एक दिन मरबे करेंगे, तो काहे राजा की जिंदगी जिएंगे? इससे अच्छा कि भगवान का अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, तपस्या नहीं करेंगे, ये हमको जिंदगी को सही नहीं लग रहा है। अब
अब उसका जो डर था आपका माइंड और खराब हो गया किसका, यशोधरा का, कि साला जो सोचे थे वही चीज बोल दिया। अभी तो अब ये पूरा टेंशन कि जो चीज का से डर था, इसका जो चीज के लिए इसकी शादी कराया, अब वो तो टेंशन। अब क्या हुआ कि अब पूरा मतलब वहां पे जो वहां पे था, जो महल में जो था, पूरा हल्ला हो गया, पूरा हल्ला हो गया कि सिद्धार्थ अब महल छोड़ के जाने वाला है। अब ये क्या करने वाला है, अब ये महल छोड़ के जाने वाला है, अब ये दुनिया को जानना चाहते हैं। अब ये क्या करना चाहता है, दुनिया को जानना चाहता है। तब तो क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो है प्लानिंग किया कि हम नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, अब हम सादा संत वाला जिंदगी हम जीना चाहते हैं। ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा, एक दिन सब मरबे करेगा, एक दिन सब भीख मांगबे करेगा, एक दिन बुढ़ा होबे करेगा, तो काहे का राजा हम जिंदगी जिएंगे। तब क्या हुआ कि जाने का फैसला किया, कहाँ, महल से। अब एक जैसे ही जाने को जा तैसे वो वहाँ महल में पूरा हल्ला हो गया कि यशोधरा प्रेग्नेंट है, यशोधरा प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट जब हो भी गई और यहाँ पे पहले प्रेग्नेंट तो बहुत पहले ही थी, तो जैसे ही जाने का प्लानिंग था तो क्या हुआ कि वहाँ पे उसका जो महल में था, ये क्या हुआ कि यशोधरा ने वहाँ तुरंत मतलब शादी होने के बाद 9 महीने के बाद तुरंत एक पुत्र का जन्म दिया। क्या हुआ, एगो पुत्र का जन्म दिया। कौन, यशोधरा। जब ये जाने वाला था तब इधर से क्या हुआ, यशोधरा का एगो पुत्र की जन्म दिया। कौन, यशोधरा। और जब पुत्र का जन्म हुआ तब तो जब ये बात इसको पता चला, किसको, सिद्धार्थ को, पूरा टेंशन, पूरा टेंशन। अरे यार अब हम जाने वाले थे, अब तो अब जब जाते प्लानिंग सोच रहा था कि हम जाएंगे, अब पूरा बवाल था। अब इसका माइंड में चल रहा था, जब इसका पुत्र जब नहीं था तब पहले सोच रहा था कि अरे यार अगर हम जाएंगे तो मेरा बाप है, मेरा बीबी है, क्या जिंदगी है भाई, किसे हम छोड़ के जाएंगे। नहीं, फिर भी अपने मन को काट के सोचा कि नहीं हमको जाना ही, कुछ भी हो जाए हमको जाना ही, हमको अब जीना ही नहीं ये जिंदगी। तब क्या किया, जब जाने का प्लानिंग सोचा तो उधर से वो पुत्र भी हो गया। अब उतना पहले टेंशन झेल रहा था, और एक टेंशन आ गई है कि नहीं। तब क्या किया, देखिएगा वहाँ पे पहले का, देखिएगा राजा दरबारी में कोई भी चीज न्यूज सुनाने से पहले, खुशखबरी सुनाने से पहले, जैसे राजा को खुशखबरी सुना मॉल के बारे में, तो उसको गुल्लक दिया जाता। गुल्लक मतलब नहीं कपड़ा बांध के सोना दिया जाता, चांदी नहीं देते हैं। तो क्या हुआ कि ये वाला खबर लेके किसके पास आया, एगो लेडीज जो उसका दरबारे में जो काम करने वाली थी बाय, तो कहाँ आ गया, सिद्धार्थ के पास आ गया खुशखबरी देने के लिए कि मालिक 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 आपका एगो पुत्र का जन्म हुआ, खुशखबरी है, खुशखबरी है। अब ये खुश होगा, खुश होगा। अब चुपचाप, मालिक खुशखबरी है। अभी पूरा टेंशन कि सारा एक तो मेरा बीबी था, बाप था, एगो बच्चा भी आ गया, तो मेरा ये तो मेरा टेंशन है। मालिक आप क्या नाम दीजिएगा अपना पुत्र को, बोलिए। आप वो पूरा सोच रहा है, पूरा डाइवर्ट है। अब सोचते 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 तो बोल दिया राहुल। क्या बोल दिया, राहुल। अब वो सोची, वो तो काम करने वाला जो बाई थी सोची कि नाम ही दे दिया है। अब पूरा महल में हल्ला कर दिया कि राहुल, मालिक ने नाम दे दिया बच्चा को राहुल, राहुल, पूरा हल्ला कर दिया। और जब इसको पता चला, कर यार हम राहुल कब नाम दिए, इसको किसको, सिद्धार्थ को। हम जब पूछने लगा, सब उसको पूछने लगा आप तो बहुत अच्छा नाम दिए राहुल, तो वो बोल रहे हम कब राहुल नाम दिए, हम तो सोच रहे थे राहुल रास्ता का बाधा, रास्ता का बाधा, ये मेरे जीवन का रास्ता का बाधा है। तो र से राहुल, र से रास्ता का बाधा, इसका मतलब ये दिया था। अरे ये समझ लिया, तुम राहुल दे दी, तो पूरा टेंशन। अब तो और बवाल हो गया। तो पुत्र का नाम क्या था, राहुल। पुत्र का नाम क्या था, राहुल, इसका मतलब रास्ता का बाधा, ये इसका रास्ता का बाधा बन गया। अब तो पूरा और टेंशन। तो सब कुछ फिर भी एकदम ना चाहते 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 क्या नहीं हमको रहना ही नहीं, पूरा एकदम सब कुछ एकजुट करके मुंह का नेक करके लास्ट में घर से क्या किया, ये निकल गया। क्या किया, ये निकल गया। अब कितनी उम्र में निकला थी, 29 के साल की अवस्था में। तो ध्यान दीजिएगा, उतारना नहीं है, देंगे वीडियो देखने उतार लीजिए, ठीक है। तो 29 साल की अवस्था में क्या किया, घर द्वार सब त्याग दिया। किस साल की अवस्था में, 29 साल की अवस्था में क्या किया, बोलेगा कि कितने साल की अवस्था में घर द्वार त्यागा, 29 साल की अवस्था में घर द्वार सब क्या किया, त्याग दिया। अरे बाबू, त्याग देने के बाद क्या हुआ कि एकदम ये ठान लिया कि हमको एक सन्यासी का जीवन बिताना है, हमको एक सन्यासी का जीवन बिताना है। तब क्या किया, बता दे इसको, याद रहेगा ना। पुत्र का नाम क्या था, काहे दिया था, कितना साल का तुम घर छोड़ा, बड़ा का नाम क्या था, बड़ा का नाम क्या था, साथी का नाम क्या था, चंदा, या तो चीनू, या तो चीनू। अब ध्यान देना है, जब ये 29 साल की अवस्था में
जब ये 29 साल की अवस्था में वो ये घर छोड़ा, तो घर छोड़ने के बाद सीधा क्या किया, अब घर छोड़ने के बाद शिक्षा पिक्षा सब लेगा कि नहीं, ज्ञान की प्राप्ति अब धीरे धीरे करेगा। तो सीधा क्या किया, ये पूछेगा, सीधा जाके पहले क्या किया, अलाम कलाम, अलाम कलाम, कौन कलाम, अलाम कलाम से सांग दर्शक, कौन दर्शक, सांग दर्शक का शिक्षा लिया, सांग दर्शक की शिक्षा लिया, शिक्षा ग्रहण किया। बोलेगा अलाम कलाम से कौन सी का शिक्षा ग्रहण किया, सांग दर्शक का। और एक किया रुद्रक, रुद्रक राम, क्या किया वो, रुद्रक राम से क्या किया, योग दर्शक का, कौन दर्शक का, योग दर्शक का शिक्षा ग्रहण किया, योग दर्शक का शिक्षा ग्रहण किया। ये निकलने के बाद क्या किया, दो को शिक्षा ग्रहण किया, वो अलाम राम से क्या चीज का शिक्षा ग्रहण किया, राम दर्शक का शिक्षा, और रुद्रक राम में से क्या चीज का शिक्षा ग्रहण किया, राम योग दर्शक का। लेकिन ध्यान दीजिए, पूछेगा कि ये जो है सांग दर्शक के लेखक कौन है, सांग दर्शक के लेखक कौन है, तो आपका है कपिल, कौन है, कपिल, ये लिखा कौन है, कपिल, याद रखिएगा। सांग दर्शक के लेखक कौन है, तो कपिल, कौन है, कपिल। और योग दर्शक के ये कौन है, पतंजलि, योग दर्शक के लेखक कौन है, पतंजलि, याद रहेगा ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, योग दर्शक की ये कौन है लेखक, पतंजलि, और सांग दर्शक लेखक। तो ये क्या किया, सबसे पहले दो को शिक्षा ग्रहण किया, अलाम कलाम से क्या चीज का शिक्षा ग्रहण किया, सांग दर्शक, और रुद्रक राम को सबसे क्या शिक्षा लिया, योग दर्शक का लेखक, सांग दर्शक का लेखक कपिल। लेकिन पूछेगा कि दोनों को सबसे ज्यादा मानता किसको था, मान्यता किसको देता था, तो गौतम बुद्ध जो था, सिद्धार्थ जो था, सबसे ज्यादा किसको मान्यता देता था, रुद्रक राम को। अच्छा, रुद्रक राम मतलब समझ रहे, हमेशा वो रुद्र का भेष में थे, हमेशा वो रुद्र का मतलब, देख रुद्र मतलब नहीं समझते, रुद्राक्ष देखते हैं ना कि माला वगैरह वो सब पहनने या जाप वो करते नहीं देखते, 110 105 500 है कि नहीं, तो वही होता है। हमेशा देखो फोटो वगैरह देखिए, वो हमेशा वो रुद्रक राम से ही वो देखिएगा, हमेशा वो पहना रहेगा, चाहे हाथ में ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं। तो ये याद रखिए, समझे किसको मानता था, याद रहेगा। अब ध्यान दीजिए, ये शिक्षा लेने के बाद, ये शिक्षा रहने के बाद सीधा अपना 5 गो मित्र से, क्या गो मित्र से, 5 गो मित्र से सीधा ये चला गया कहाँ, ये सीधा चला गया यूपी, कहाँ चला गया, यूपी। अपना ध्यान देना है, अपना 5 गो मित्र से, क्या गो मित्र से, 5 गो मित्र से मिलकर ये सीधा चला गया यूपी, कहाँ चला गया, यूपी में एक जगह था, सारनाथ, क्या नाम था, सारनाथ। बोलेगा सारनाथ कहाँ है, तो यूपी में वो सारनाथ जगह है, और सारनाथ जगह में ही वो जंगल था, क्या था, जंगल। और जंगल में क्या क्या, 5 मित्र पूरा तपस्या करने लगा, किसके लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति और दुनिया का क्या सच्चा है। तो क्या क्या 5 मित्र ने क्या किया, बैठ कर पूरा तपस्या करने लगा, पूरा तपस्या किया, लगभग 4 साल तपस्या किया, कितने साल तपस्या किया, 4 साल करने के बाद फिर 5 साल तपस्या किया, कितने साल, 5 साल बाद फिर 6 साल तपस्या, 6 साल तक, कितने साल तक, 6 साल तक। और जब ये भरी जंगल में जब ये तपस्या कर रहा था ना, तो 6 साल तपस्या किया, और यही भरी जंगल में एक महिला क्या हुआ कि एक महिला आ गई, इसके सामने क्या हुआ, जंगल में क्या हुआ, एक महिला आ गई, और महिला क्या हुआ कि महिला का जो बकरी चला रही थी, महिला क्या कर रही थी, बकरी चला रही थी, और बकरी चलाते चलाते कहाँ पहुंच गई, जहाँ इन लोग तपस्या करते जंगल में, जहाँ कहाँ पे सारनाथ जंगल में क्या करते तपस्या करते, और महिला वहीं पहुंच गई। और ये जहाँ महिला पहुंची, तो ये 5 मित्र क्या कर दिया, तपस्या कर रहा था। अब तुरंत ही तपस्या पूरा एकदम भंग में बैठे हैं, और तुरंत गौतम बुद्ध को ना सिद्धार्थ का नजर किस पे पड़ा, महिला। अब तुरंत से ताक रहा कि 5 मित्र इधर, जब मैं इधर ताक रहा है, इसको किसको, महिला को। अब ये महिला को ताका, सीधा महिला के पास गया, कौन, सीधा गौतम बुद्ध, बाद में कौन, सिद्धार्थ गया। तो सिद्धार्थ पूछा, आप इधर नहीं, हम तो इधर आए हैं कि देखें कि आप लोग बहुत तब देखते हैं, रोज मैं आती हूँ, आप लोग देखते हैं कि हमेशा तपस्या में रहते हैं, क्या बात है। तो बोला कि नहीं, हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग तपस्या करें, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग तपस्या करते रहें। तब ये महिला बोली कि एक चीज बताइए हमको, एक चीज बताइए, अगर हम बिना मतलब समझ रहे, बिना उन्हें व्यंजो नहीं बोल दीजिए, ठीक है, बिना को अगर बताइए, अगर हम कस के लगड़ेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर हम धीरे धीरे लगड़ेंगे बिना को, तो क्या ध्वनि साउंड आएगा। तो यही चीज बोला कि आप लोग 6 साल से एकदम रगड़ के तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान से आप लोग ज्ञान की प्राप्ति मांग रहे हैं या डरा रहे हैं उसको, चुपचाप कौन, सिद्धार्थ
कि इतना क्या तपस्या कीजिएगा, आप उससे कुछ मांग रहे हैं ना, डरा रहे हैं आप, भगवान भी कम चूजन, तो आप ये सही नहीं है। आप कोई भी चीज करो दिल से करो, आराम से करो। ये आप लोग 6 साल से तपस्या कर रहे हैं, आप लोग जीत पे हैं तो नहीं होगा। तभी सोचा कि यार ये तो सही बोल रहा है, तो हम लोग बहुत दिन से तपस्या कर लगा के ऐसा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। तब क्या किया, गौतम बुद्ध वहां से निकल के क्या किया, वो वहां से निकल के सीधा चला गया, सीधा कहाँ चला गया, बोध गया। कहाँ चला गया, बोध गया। बोध गया गौतम बुद्ध निकल के सीधा कहाँ चला गया, बोध गया। बोध गया, अब बोध गया कहाँ है, बिहार में। बोध गया कहाँ है, बिहार। अब ध्यान दीजिएगा, बोध जो गया है, और बोध गया कहीं तट पे वहां चला गया, कौन, सीधा। और ये बोध गया कहाँ है, बोले कौन सा नदी के बगल में बोध गया है, तो यहाँ पे यार फल्गु नदी। कौन नदी, फल्गु नदी। कौन सा नदी, फल्गु नदी। या तो आएगा निरंजना नदी। कौन नदी, कौन नदी, निरंजना नदी। कौन नदी, तो पूछेगा कि ये जो है, ये क्या बोलेगा, बोध गया कौन सा नदी तट पे बसा है, फल्गु नदी है, तो निरंजना नदी, याद रहेगा। और वहीं पे क्या हुआ कि बिहार में, वहां पे बिहार गया जो वहां पे बिहार में भी, ये कहाँ बोध गया, गया में ही, तो वहां पे जाके तपस्या करने लगा। बोध गया के तट पे क्या के, वो ब्रिज का नीचे, कौन सा ब्रिज का नीचे, पीपल। कौन सा ब्रिज का नीचे, पीपल। पीपल ब्रिज का नीचे क्या हुआ, ये अपना तपस्या जारी करने लगा। कौन, सीधा। अब खूब तपस्या किया, लगभग क्या, कैसे साल तपस्या किया, लगभग 4 साल तपस्या किया। कैसा, 4 कैसा तपस्या किया था, 4 साल तपस्या किया। और 4 साल तपस्या करने के बाद बाबू क्या हुआ कि एक दिन जो है, मतलब कहा जाता है, बता देते हैं यहाँ पे, कि बैसाख पूर्णिमा के उस दिन जो था, जब ज्ञान की प्राप्ति इसको हुआ, उस दिन कौन दिन था, बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा कौन सा दिन था, बैसाख पूर्णिमा। जब ये आखिरी दिन था बैसाख पूर्णिमा, कौन पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। वो बैसाख पूर्णिमा का दिन में ही गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन सा दिन पर, बैसाख। देखिए बैसाख जो पूर्णिमा था, तो यहाँ पे एक लॉजिक, परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि बैसाख पूर्णिमा का ही दिन में इसका जन्म भी हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन में इसका शादी भी हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन में इसका ये हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और बैसाख पूर्णिमा के दिन में इसका मृत्यु भी हुआ था। तो ये वो बात नहीं। तो जब ये गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा का दिन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो कहा जाता था कि इसका शरीर से मतलब गजब का एकदम सुगंध आ रहा था, और चारों तरफ एकदम रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रहा था। कब, बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो याद रखिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति इसको कहाँ पे हुआ, पीपल का पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे, याद रहेगा ना। और ये कौन सा नदी किनारे था, या तो उसके बाद ये कौन सा दिन था, बैसाख। आप ध्यान दीजिएगा, अब तो ज्ञान की प्राप्ति तो इसको हो ही गया था, अब तो ये हीरो बनिए गया। अब क्या हुआ कि अब ये क्या हुआ कि ये जो देखिए, अब बौद्ध धर्म मतलब क्या, बुद्ध ज्ञान क्या, गौतम बुद्ध। अब तो इसका बुद्धि सब तो आइए गया। अब क्या इस सारा अपना उपदेश, अब उपदेश देगा कि नहीं, अपना धर्म का प्रचार वगैरह करेगा कि नहीं करे, क्या भाई हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, आप मेरा धर्म में शामिल हो, आपको भी ऐसा ऐसा चीज होगा, आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगा, है कि नहीं। तो क्या सबसे पहले अपना धर्म का जो है प्रचार कहाँ पे किया, तो ये ध्यान देना है। इसका 2 लोग पहले कहाँ था, सारनाथ में था। इधर से उठ के गया, किधर, बोध गया से उठ के गया अपना पहला दोस्त के पास, कहीं पहले यहीं जाएगा ना, नया जगह जाएगा तो फिर थपिया देगा, टेंशन नहीं। पर वो देख रहा है बड़ी कर बहुत पाप देगा, माफ कर दीजिए। अब ये सीधा कहाँ किया, सारनाथ में। कहाँ पे, इसका 2 हो जाता है। अब यहाँ पे जाके बोल रहा है, काजी तुम बैठ ले तब से, अरे देखो हम जेंटलमैन बन गए यार, ज्ञान की प्राप्ति हम हो गए, टेंशन का है, अरे यार तुम बैठ ले तब से उठो देखो हम जेंटलमैन बन गए हैं, मिस्टर इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ध्यान देना है। तो यहाँ सबसे पहले पूछा क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो यहाँ ध्यान एकदम सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो पहले जहाँ पे कर रहा था तपस्या सारनाथ में, अपने दोस्त लोग को क्या किया, वहाँ पे सबसे पहला उपदेश दिया। और वो उपदेश कौन सा भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। कौन भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया, याद रखिएगा। तो बोले पहला उपदेश कौन भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। और यहाँ जब ये पाली भाषा में अपने दोस्त लोग को जब दिया तो पूरा इम्प्रेस हो गया, इसका दोस्त लोग क्या पूरा इम्प्रेस हो गया कि इसको बहुत अच्छा लगा, इसका भाषा जो है, इसका जो उपदेश है बहुत अच्छा लगा। और ये क्या हुआ कि इसको सीधा, इसको जब ये भाषा इसको जब पसंद है पाली भाषा, तो इसको और जगह इसको ले जाने लगा, इसका दोस्त लोग कि चलो तुमको और जगह ले जाए। इसके बाद कहाँ इसको ले गया, श्रावस्ती में। कहाँ ले गया इसको, श्रावस्ती। जब ये पहला उपदेश कहाँ पे दिया,
अब ये कहाँ दिया, अब ये वहाँ जब ये सब इम्प्रेस हो गया इसको ले गया श्रावस्ती में। कहाँ ले गया? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में ही ये बहुत दिन तक रहा, बरसात मतलब ये अपना ज्यादा टाइम कहाँ पे दे दिया, पहला उपदेश देने के बाद श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में ही क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उपदेश, मतलब सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में ही दिया। तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश दिया, सबसे ज्यादा उपदेश दिया कहाँ पे? श्रावस्ती में। और ये धूप रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, सबसे ज्यादा जिंदगी इसका यही कटा है, कहाँ पे? श्रावस्ती में। लेकिन यहाँ पे यूनिक चीज क्या था कि श्रावस्ती में ही क्या हुआ कि वो डाकू रहता था। क्या रहता था? डाकू। तो आप बताए थे कौन माल डाकू? उंगली माल डाकू। उंगली माल डाकू याद रहेगा ना? उंगली माल डाकू। यहीं पे क्या होता था? श्रावस्ती में ही उंगली माल डाकू रहता था। और ये क्या होता है उंगली माल डाकू मतलब जान करते हैं, ये रात में निकलता था, उंगली काट के ये क्या करता, उंगली का माला पहनता था। खतरनाक है कि नहीं? तब क्या किया कि अंधेरा रात में क्या हुआ कि एक दिन टेक दिया किसको? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, अब वो जेंटलमैन बन गया, ठीक है। गौतम बुद्ध का क्या किया, भरी रात में एकदम 2 बजे रात में क्या किया, रोक दिया। 12 बजे रात में रोक दिया। अब बोल रहा गौतम बुद्ध को चलो तुम अपना हाथ दो, हम तेरा हाथ काटेंगे। तो गौतम बुद्ध हीरो जैसा लो काट लो। डर गया कौन? उंगली मार डाकू। हाँ यार तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम रात में हम उंगली मार, देखो कितना भयानक एकदम पहने हैं, खाली आदमी का एकदम सच्चे उंगली तुम छू के देख सकता है, बोल रहा है। और हम तुमको बोल रहे तेरा उंगली काटेंगे, तुम बोल रहा है कि लो काट लो। तुम समझ में आता है कि हम कौन है? तुम एगो डाकू है, तुम मेरा उंगली काटने है तो काट लो। तुम डर नहीं लग रहा है? हमको क्या डर लगेगा? तुमको डर लग रहा है तभी नहीं वाला बात तू बोल रहा है। गजब हाल है। तो क्यों नहीं डर लग रहा है? तब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बात तो नॉलेज वाला बात करेगा, इसलिए हमको डर नहीं लग रहा है। कि एक बात बताओ कि हम चाहे, बोल रहा है कि तुमको क्यों नहीं डर लग रहा है? तब बोल रहा है कि देखिए आपको इसलिए डर लग रहा है, हमको क्यों नहीं डर लग रहा है? तो हमको इसलिए नहीं डर लग रहा है क्योंकि अगर हम चाहे 24 घंटे में जहां तहां घूम सकते हैं, डांस नाच कर सकते हैं, कूद सकते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। लेकिन आप जो है आप रातें में निकल सकते हैं, आप सिर्फ रात में। अगर दिन में अगर निकलेगा तो कुछ आ जाइए, दिन में अगर निकलेगा तो कुछ आ जाइए। तो बताए डर हमको है ना आपको है? डर हमको है ना आपको है? तो बोला कि हम तो डर तो हमको है भाई, हम तो सिर्फ रातें में निकल सकते हैं ना। तो पूरा इंप्रेस हो गया, चेला बन गया। कौन? उंगली मार डाकू चेला बन गया उसका। किसका? गौतम बुद्ध का। फिर सिद्धार्थ हो गया, हीरो बन गया, ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध का चेला बन गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका जब ये क्या हुआ कि सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध मतलब हर गांव जाके अब क्या हुआ भिक्षा मांगता था। भिक्षा मतलब जान दान वगैरह जो भी है। तो एक गांव पहुंचा और सबसे भिक्षा वगैरह लेने लगा। तो भिक्षा में क्या हुआ कि एक बूढ़ी महिला थी। तो भिक्षा में सब कोई दे रहा है, कोई सोना दे रहा है, कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, मतलब होता है ना, कोई रुपया दे रहा है, कोई खाने का सामान दे रहा है। तो क्या हुआ कि एक बूढ़ी महिला ने वहां पे क्या हुआ कि जब मांगने गया भिक्षा, बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध गया मांगने भिक्षा। तो क्या हुआ कि बूढ़ी माँ जो है एक आम खा रही थी। क्या खा रही थी? आम। तो जब भिक्षा मांगने गया कि है माता हमको कुछ दीजिए, हम आए आपका द्वारे पे, कुछ भिक्षा दी। तो बूढ़ी महिला ने क्या किया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो यही है, तो जो आम खा रहे हैं जूठा आम है। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा जो है वो क्या किया, जूठा आम दे दिया। जब वो सारा भिक्षा वगैरह लेने के बाद जब लोगों ने पूछा कि सबसे ज्यादा आपको जो दान मिला, सबसे प्रिय दान क्या लगा? तो भरी महफिल में गौतम बुद्ध ने बोला कि हमको सबसे प्रिय दान लगा तो ये जूठा आम। अब सब गरियाने लगा आदमी, गजब आदमी है। तुमको हमने सोना दिए, तुमको हम अपना चांदी दिए, तुमको हमको ये दिए, तुमको हम लन दिए, तुमको ये दिए, तुमको सब दिए, तुम बोलता जूठा आम तुमको अच्छा लगा? तो काहे तुमको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, आप हमको जवाब दीजिए। तो गौतम अपने शिक्षित आदमी भाई को तो बोला देखिए जो आप हमको सोना दिए, जो हमको पैसा दिए ना, तो आपका टोटल पैसा है, आपका क्या बैंक में टोटल पैसा है, और टोटल पैसा में हमको कुछ पैसा दिए ना। आप टोटल सोना में हमको कुछ सोना दिए ना, टोटल दिए। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने वो टोटल आम जो था, वो टोटल आम जो खा रही थी, वो सब कुछ हमको दे दी। नहीं दे दी, पूरा आम नहीं दे दी, वो जूठा मतलब जो खा रही थी वो टोटल में आम दे दी। तो बताए कौन तो सही लगा? तो आम तो वो टोटल आपने हमको दे दी, टोटल आम तो पूरा इंप्रेस हो गया। और वाह भाई पूरा फेमस होने लगा, पूरा फेमस होने लगा। अब फेमस होते होते बाबू ये क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ यहाँ पे, अब जब फेमस हुआ ही
होने लगा। तो यहाँ पे एक बात है, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका आएगा कि इसका प्रिय शिष्य कौन है, इसका प्रिय शिष्य कौन है। ये ध्यान, इसका प्रिय शिष्य है, आपको पूछेगा कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन है। तो एगो प्रिय शिष्य इसका था आनंद। क्या नाम था? आनंद। प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। याद रखिए, इसका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। तो आनंद बहुत ही चरपट था। कौन था? बहुत ही चरपट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात है कि एगो व्यक्ति था, एगो व्यक्ति गौतम बुद्ध को देखने नहीं सकता था। किसको? किसी का तरक्की में आदमी नहीं चलेगा। अभी तरक्की की जगह आपका घर वाला बगल वाला गरिया है, ऊपर ऊपर से बात करा लेकिन अंदर से पूरा गरिया है। तो उसी तरह क्या हुआ कि गौतम बुद्ध का ज्ञान को प्राप्ति था। तो एक आदमी था, एक व्यक्ति था, गौतम बुद्ध को जहां देखता था पूरा एकदम गरियाता था, हैवी गरियाता, पूरा एकदम गरियाता, जो मन सो गरिया देता। अब गौतम बुद्ध अपने साइलेंट वाला, तुम गरिया कितना गरिएगा। तब क्या हुआ कि जहां तहां देखता तो व्यक्ति गौतम बुद्ध को भरी महफिल में बजेती। तब क्या किया, एगो प्लानिंग किया, एगो आयोजन चला था, एगो भरी आयोजन चला, सभा चला था। उस सभा में क्या किया कि जो व्यक्ति जो गाली दे रहा था, जो व्यक्ति गौतम बुद्ध को गाली दे रहा था, वो व्यक्ति को बुलाया और बोला कि तुम मंच में आओ, और मंच में तुमको गाली दो, भरी महफिल में तुमको गाली दो। तो वो व्यक्ति तो आया, माइक धरा दिया। उस टाइम माइक नहीं था, फेंक रहे हैं, माइक था, कौन साउंड था? साजन, साजन साउंड ना, कौन है वो है, और साउंड है वो हैवी साउंड है, कौन है वो? ससी पति कहाँ बोल, वो नहीं है जो साउंड, सार्जन है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तब क्या हुआ कि इसको माइक पकड़ा, माइक था नहीं, सॉरी आपको ही बोल रहे, माइक था नहीं, जो देख रहे हो मैं समझाने के लिए। तो यहाँ क्या किया, भरी महफिल में क्या किया, जो व्यक्ति जो गरिया रहा था गौतम बुद्ध को, वो खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे भरी व्यक्ति पूरा आदमी बैठा हुआ था, पूरा आदमी बैठा हुआ था। अब बोला कि तुम हमको गरियाता पर्सन है, आज तुम हमको भेज गरिया। अब ये खड़ा कर दिया है, वो व्यक्ति जो गौतम बुद्ध बैठ गया, पूरा आदमी बैठा हुआ है। अब भरी महफिल में पूरा गौतम बुद्ध को भी पूरा वहां पे गरिया रहा, मंच में पूरा गरिया रहा, पूरा गरिया रहा, 1 घंटा तक गरिया। 1 घंटा तक गरिया, 1 घंटा तक गरिया। अब फिर वो थक गया, क्या वो व्यक्ति तो पूरा थक गया। फिर गौतम बुद्ध आया, नहीं तुम हमको और गरिया, हमको मैं पेट नहीं भरा, और गरिया। फिर गरिया, फिर गरिया, और 2 घंटा तक गरिया, और थक गया, बोला और मेरा गाली खत्म हो। वो व्यक्ति बोला मेरा गाली खत्म हो। अच्छा बाबू एक चीज बताओ, तुम हमको गरिया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे वो चीज पूछ रहे, अगर हम आपको कोई अगर वस्तु देंगे, अगर कोई हम आपको सामान देंगे, अगर आप सामान लेने का अगर मना कर देंगे, तो वो सामान तो किसका रहा? अरे यार गजब बात बोल रहे, वो सामान तो आप ही का रहेगा ना। तो तुम हमको जितना गाली दिया ना, वो गाली तो हम नहीं लेंगे, तो गाली तो किसका रहा? तो बहुत खतरनाक बात बोली, तो गाली तो मेरा हो गया। चुपचाप एकदम साइलेंट हो गया, वो भी चला बन गया किसका? गौतम बुद्ध एकदम चला, इम्प्रेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आनंद जो था ना, आनंद बहुत ही चरपट था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोग का जो था, इन लोग का सभा हुआ चलते रहता था, है कि नहीं? इधर उधर सभा हुआ मुनि लोग का चलते रहता था। तो आनंद क्या जो था, सब वहाँ पे जितने भी सभा हुआ अगर चलता रहता था, जो भी था, तो वहाँ तो सब ये पुरुष लोग ही भाग लेते थे। तो आनंद बहुत ही चरपट था, आनंद पूरा परेशान करता था किसको? गौतम बुद्ध को, कि महाराज महाराज आप यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज यहाँ महिलाओं का जरूरत है, यहाँ महिलाएं नहीं, महिलाओं का यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे क्योंकि सब यहाँ पे क्या है, पुरुष है, महिलाओं को भी भाग देने का मौका दे, उन लोग को भी ये बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए दीजिए। तो बोले नहीं, महिलाओं को अगर शामिल होने के लिए बौद्ध धर्म देंगे तो मेरा बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा। पता चला यहाँ पे शासन चल रहा है, अब महिला यहाँ पाउडर क्रीम करके आ रहा है, माइंड डाइवर्ट, लेकिन तकनीक का क्रीम लेके आएगा तो और करिया से फिर कोरा टेंशन है कि नहीं? तो आप टेंशन नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो पूरा परेशान करता था, पूरा किसको? गौतम बुद्ध को। नहीं मालिक आप समझ नहीं रहे, महिला को जरूरत है, पूरा टेंशन, पूरा जिद्दी करता था। तो बोला ठीक है, अब जो बात तो बोल रहा है ठीक है, महिलाओं को हम देंगे। तो महिलाओं का क्या हुआ कि महिलाओं को भी आने का मौका दिया, किसने? बौद्ध धर्म में। और जब ये बौद्ध धर्म में महिलाओं को जब आने का मौका दिया, तो उसी दिन क्या क्या बोल दिया, अपना एक तर्क रख दिया, कौन? गौतम बुद्ध, क्या आप मेरा महिला बौद्ध धर्म में महिला शामिल हो रही है, अब मेरा बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ, ज्यादा दिन तक नहीं चला, याद रहेगा ना। लेकिन सबसे पहले याद है क्या कि बौद्ध धर्म में प्रथम महिला शामिल होने वाली कौन थी? प्रजापति गौतमी, याद है? गौतम, याद रहेगा। तो बौद्ध धर्म में प्रथम महिला शामिल होने वाली प्रजापति गौतमी, याद रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? याद रखने का कोई टेंशन, रटने का कोई जरूरत, रटने का कोई जरूरत है क्या? याद हुआ ना?
चलिए भाई चलिए तो जो जन्म होता 563 बिल्कुल 483 खुशी खुशी